देवेंद्र, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही आप लोग का रिजोल्यूशन वगैरह है ना, अपने अकॉर्डिंग सेट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन एक आध महीने बाद आएगा। वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, हम लोगों ने प्रेसी में क्या कहा? प्रेसी में कहा बेटा 1/3 तो लिखना है। जितना पढ़ के समझ में आ रहा है अंडरलाइन करते जाओ, जितना समझ में नहीं आ रहा है छोड़ते जाओ। जितना समझ में आया उसको उठाओ, अपने ओन वर्ड में जितना समझ में आया है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाया है बस लिखो उसमें, वैसे आगे बना दो। कॉम्प्रिहेंशन में आंसर पता चल जाता है कहाँ है, थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करो, क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट करो। कहाँ कनेक्ट करें? या तो स्टार्टिंग में कनेक्ट करो या तो एंडिंग में कनेक्ट करो, है ना। और उसके बाद अपने थोड़ा सा ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। चलो आज हम लोग लेटर राइटिंग कर ले। हालांकि ये मैं कह दूं आपको कि जैसे ये असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं आता, ये यूपीएससी में नहीं आता, ये एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर राइटिंग। लेटर जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में बंदा क्या करता है, अब मैं बताती हूं क्या करता है फॉर्मेट में। अभी हाल में एक लड़के को 52B जो है ना, बहुत फेमस वर्ड हो गया यूएफएम में, उसका था कि वो किसी जगह का है और उसका मोहल्ले का नाम लिखा है। उसने बीच में हाउस नंबर 52B लिख दिया। उससे कई लोगों ने पूछा भाई 52B क्या होता है, क्यों लिखा? तो कहता है देखिए मैम, मैंने भी पूछा तो उसका कहना था देखिए मैम, आपका नाम और खाली मुखर्जी नगर लिख देने से आपको लेटर तो नहीं मिल जाएगा। अगर आपका नाम और मुखर्जी नगर है तो हाउस नंबर कुछ तो होगा। मैम उसमें नाम बंदे का दिया था और एरिया का, जगह का नाम लिखा हुआ था, लेकिन हाउस नंबर नहीं लिखा था। अब इतने बड़े मोहल्ले में वो कहाँ रहता है, तो मैम कुछ स्पेसिफिक तो होना चाहिए ना। गजेंद्र अभी रुक जाओ, कुछ स्पेसिफिक तो होना चाहिए ना मैम। अब स्पेसिफिक के चक्कर में उसने 52B लिखा जिसमें उसको यूएफएम आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका कहना है कि मैं ये लेटर दिखा सकता हूं दूसरे बंदे का, उस लेटर में आपको साफ साफ दिखेगा मैम उसने भी कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे, उनको तो यूएफएम नहीं आया। और ये चीज लेके वो कोर्ट जा सकता है कि भाई आज तक एसएससी ने इस मामले में यूएफएम नहीं दिया था तो हमें क्यों दे दिया यूएफएम। देखो एक ही चीज का 2 पहलू समझना। हम लोग जो लॉयर्स होते हैं ना, हम लोग 2 तरीके से सोचते हैं। ठीक है, मान लो हम ये दिखाएंगे कि आज तक ये 2-3 साल देखिए जहां पे यूएफएम नहीं लिया गया था, अब यूएफएम कैसे कर दिया है। हो सकता है जज बोलेगा कि देखो ये तो आपने गलत किया है, बच्चे तो पिछले साल के बच्चों का ही पेपर देख के आगे जाते हैं, यानी आपने पहले यूएफएम नहीं दिया कुछ एडिशनल लिखने के लिए, तो अभी यूएफएम का मतलब बेटा होता है अनफेयर मीन्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, अनफेयर मीन्स यानी कि आप ऐसा कोई मार्क छोड़ रहे हो जिससे पता चल रहा है पेपर आपका है। जैसे हमने बताया था ना कि हमारे समय में बच्चे का मुंह देख के मार्क्स दिया जाता था, उसका नाम देख के मार्क्स दिया जाता था। और जब 10th के बाद 10th के फाइनल एग्जाम में मेरा मार्क्स तेजी से जंप करके सबसे ऊपर गया और कुछ लड़के लड़कियां जो बहुत क्लास में स्मार्ट बनते थे उनका नीचे गया, तो बाद में पता चला ना कि भाई टीचर्स तो नाम देख के मार्क्स फिट कर देते हैं, है ना। हम लोग तो शांति से पढ़ने वाले लोगों में से थे, उतना नौटंकी करने वालों में से थे नहीं, तो हम लोग के मार्क्स उनको लगता था शायद ये एवरेज स्टूडेंट होगी, जबकि हम लोग पढ़ने में ज्यादा अच्छे थे लेकिन हम लोग शो ऑफ नहीं करते थे। लेकिन 10th का जब रिजल्ट आया, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट था जिसमें टीचर्स का कोई हाथ नहीं हो सकता, तो हम लोग ऊपर थे और जो शो ऑफ करते थे नीचे थे। ठीक है, यानी कि मैं आपको क्या बता रही हूं कि इसीलिए ये चीजें आई पेपर्स में कि भाई आपका नाम, आपका रोल नंबर कुछ नहीं होगा, आपका वो रोल नंबर होगा जो कि एग्जाम में रोल नंबर है। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ क्योंकि अगर मान लो
मैं जानती हूं मेरा नाम तो लिख नहीं सकती मैं अपने इनविजिलेटर्स के को पता ना चले, मैंने ऊपर एक छोटा सा ओम लगा दिया या एक छोटा सा क्रॉस बना दिया, और मुझे पता है एग्जाम का पेपर करेक्शन होने किसके पास जा रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने उनको बता दिया कि देखो हम नाम तो नहीं लिख सकते थे, उसमें मैंने ऊपर एक ओम लिख दिया है, बस समझ जाना वही मेरा पेपर है। तो इसीलिए इन चीजों को अनफेयर मीन्स कहा गया। कोई सिंबल छोड़ना, कोई नाम छोड़ना, कोई घर का नाम छोड़ना, ठीक है ना। इसीलिए जो अनफेयर मीन्स था कि आपको अगर लिखा गया है कि यू आर वैशाली ऑफ मुखर्जी नगर, तो भाई वैशाली एंड मुखर्जी नगर ही लिखना है। अब आप कहोगे मैम हाउस नंबर नहीं है, तो उसका मतलब हम बीच में हाउस नंबर डाल दे, कुछ नहीं डाल सकते आप। वैशाली ऑफ मुखर्जी नगर है तो मुझे लिखना पड़ेगा वैशाली मुखर्जी नगर, बस, ठीक है। हम उसमें एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। अब ये सुनो ध्यान से, ये तो हो गया। हमने किस एंगल से सोचा, इस एंगल से सोचा कि जज कहेगा हाँ भाई आप 3 साल से यूएफएम दे ही नहीं रहे थे इन मामलों में, अब दे दिए तो बच्चा को क्या पता चलेगा, बच्चा तो पिछले साल का देखेगा, है ना। तो एसएससी ये भी तो कह सकती है कि सर हमसे गलती हो गई, है ना। ये यूएफएम का मामला था जो हमने देखा नहीं था। आप जरा हमें बता दीजिए किसका पेपर इसने लगाया हुआ है जो एविडेंस में, मैं उसका भी यूएफएम डाल के उसकी भी नौकरी खत्म कर सकता हूं। देखो नौकरी क्या है ना, एट एनी स्टेज वो खत्म किया जा सकता है। तो क्या होगा, जिसका पेपर उस लड़के ने लगाया है अपने केस को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस बेचारे की भी नौकरी जा सकती है। तो आपको दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मान लो अगर एक चोर बच के भाग जाए तो मैं कहूंगी देखो उस चोर को छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया, तो कहेगा भैया जो पकड़ाया उसी को पकड़ा, अब वो चोर चोरी करके भाग गया, हम नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 10 लोग मर्डर करके फरार हो जाएंगे तो आप कहोगे भाई 10 लोग फरार हो गए तो हमको भी छोड़ दो, वो नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसीलिए बात क्या है ना कि कुछ लोग ये भी, हाँ सौरभ ये भी कह सकते हो, कुछ लोगों ने ये तरीका अपना लिया है एसएससी ने कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करने का। लेकिन ये छोटे छोटे चीजें आप क्यों छोड़ रहे हो? नो निधि, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी टुडे, ठीक है। यूपीएससी वालों का क्लास को एसएससी लोगों ने खैर अवॉइड किया या झेला मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर अवॉइड करना तो ये क्लास अवॉइड कर सकते हो। अब याद रखना एसएससी में और कुछ एग्जाम्स में जो लेटर राइटिंग आता है उसमें सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका मुझे पता ही नहीं, दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर दिया ही नहीं है कि मैं कौन हूं तो मैं अपना नाम क्या लिखूंगी, अपना नाम XYZ लिखूंगी। जरूरी भी नहीं है, ऐसा है ना कि आप ये जरूरी भी नहीं है कि आप अपना नाम लिखो, आप चाहो तो XYZ भी छोड़ दो, आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल लिख दो। लिखेगा यू आर वैशाली ऑफ न्यू दिल्ली, तो मैं लिखूंगी वैशाली न्यू दिल्ली, फिर मैं एग्जामिनेशन हॉल भी छोड़ दूंगी। अगर खाली लिखा रहेगा कि राइट ए लेटर टू द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है ना, मेंशनिंग सो एंड सो, तब मैं लिखूंगी एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली 1 दिसंबर या जो भी डेट डालूंगी, और मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद कौन सा पब्लिकेशन नहीं पता, तो कोई पब्लिकेशन को लिखना है तो ABC पब्लिकेशन कर दिया, है ना। अगर जगह दिया मुखर्जी नगर तो लिखा, नहीं दिया तो नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है। इसलिए याद रखना कि सबसे ऊपर सेंडर्स नेम होता है और एड्रेस होता है। अब कई लोग ये कहते हैं, यस ए कुमार एसएससी के लिए आज कुछ लोग कहते हैं कि मैम फ्रॉम एंड टू भी लगाइए ना, सेंडर्स है तो यहाँ पे फ्रॉम लगाइए, ये रिसीवर है तो यहाँ पे टू लगाइए। बेटा ये टू और फ्रॉम कब का खत्म हो गया कुछ पता नहीं, बहुत पहले खत्म हो गया है ना, ये बहुत पहले ही खत्म हो गया है फ्रॉम एंड टू, उसको आप यूज नहीं करोगे आप, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है सेंडर और उसके नीचे है रिसीवर, यानी जिसको चिट्ठी लिख रहे हो वो सेकंड नंबर पे है और सबसे ऊपर है सेंडर। और जरा दोनों के बीच में आप देखो स्पेस, तो एक लाइन छोड़ा है मैंने, ठीक है। उसके बाद डियर सर जो ग्रीटिंग्स होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ऑर्डर फॉर बुक्स, बुक का ऑर्डर दे रही हूं मैं, सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। यानी यहां पे क्या क्या चीज जरूरी है, देखो यहां पे सेंडर का एड्रेस, सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
अब बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, जो लेटर होगा वो मैं यहां लिखूंगी पूरा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, और मेरा नाम नहीं दिया है तो मैं अपना नाम XYZ लिखूंगी। इसका पहले फॉर्मेट देखो आप, इसका फॉर्मेट देख लिया, ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। मैं एक सेकेंड आपको कंपैरिजन करना चाहूंगी इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से। यहां पे रिसीवर्स नेम मिसिंग है, देख लो। यहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है, देख लो। योर्स सिंसियरली नहीं, योर्स लविंग है या योर्स अफेक्शनेटली है। यानी कि वापस आओ, आप वापस आके देखो तो फॉर्मल लेटर का इनफॉर्मल लेटर करना है, ओके, इसको हटा दीजिए। फॉर्मल लेटर का इनफॉर्मल करना है, इसका मतलब सब्जेक्ट हटा दीजिए। और क्या कर सकते हैं, थैंकिंग यू लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कन्वे माई रिगार्ड्स वगैरह की एक दूसरा डिफरेंट वर्ड है, वो डिफरेंट थिंग लिखना है यहाँ पे। एंड सिंसियरली नहीं, लविंगली या एफेक्शनेटली वर्ड होगा। इसका मतलब है क्या, ध्यान से सोचोगे आप, इसको ध्यान से देखो। इसका मतलब है कि आपको फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस है, इनफॉर्मल में नहीं है। फॉर्मल में सब्जेक्ट है, इनफॉर्मल में नहीं है। फॉर्मल में थैंकिंग यू है, इनफॉर्मल में कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू योर सिस्टर, ऐसे लिखते हैं। और इसमें योर्स सिंसियरली है, इनफॉर्मल में योर्स लविंग है, योर्स लविंगली होगा, योर्स एफेक्शनेटली होगा, जो भी होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये आपका लेटर का फॉर्मेट आपका फॉर्मल का है। अब आइए कि सबसे पहले देखो जरा ध्यान से नियम क्या है। एक तो आज तक पुराने जमाने के लोग नियम अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पता नहीं यार, मेरे जमाने में भी खत्म हो चुका था ये चीज, अभी तक कैसे चलता आ रहा है। लोग राइट हैंड साइड डेट लिखते हैं, राइट हैंड साइड साइन करते हैं नीचे, वो सब कुछ लेफ्ट तरफ आ गया है। इसका मतलब है अब हम लोग राइट के तरफ कुछ लिखते ही नहीं हैं, देख लो, कीप लेफ्ट, ठीक है। हम लोग लेफ्ट के तरफ रखेंगे। सेकेंड, राइट द सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग अ फॉर्मल लेटर। सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। देखो सब्जेक्ट, किस विषय पर लिख रहे हो, आपका विषय क्या है। जानते हो कभी भी फॉर्मल लेटर लिखते हो ना, तो आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सब्जेक्ट देख के उसको पढ़ना है कि फेंकना है, वो भी डिसाइड करते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम एंड टू खत्म हो गया है। दोनों सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस के बीच में एक लाइन छोड़ोगे, फिर एक लाइन छोड़ के डियर सर। कभी कभी सब्जेक्ट को ऊपर लिख देते हैं डियर सर के, लेकिन एक एक लाइन छोड़ोगे, फिर एक लाइन छोड़ के बॉडी ऑफ द लेटर पूरा, फिर एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली XYZ, ठीक है। देखो, यस वीरेंद्र सही है। पिंकी, इट इज फॉर SSC एंड ऑल अदर एग्जाम्स जिसमें लेटर आता है, दैट्स इट, ठीक है। IAS में नहीं आता, उसके बाद आपके असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं होता, ठीक है। यस सौरभ, SSC में ही फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर्स आते हैं। अब ये आपके समझ में आ गया। अब आओ, ओपनिंग ऑफ अ लेटर क्या क्या होना चाहिए। मैं आपको क्या बता सकती हूँ, मैक्सिमम ये बता सकती हूँ कि स्टार्टिंग कैसे करूं और एंडिंग कैसे करूं, यही बता सकती हूँ। तो मैं कुछ लाइंस आपको कहूंगी, याद कर लो कि आपके स्टार्टिंग और एंडिंग में काम आएगा। बाकी आपकी इंग्लिश ही है जो आपको बचाएगी लेटर राइटिंग में, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहले पढ़ो तो।
देखो शालिनी, मुझे नहीं पता बेटा, जितने भी एग्जाम्स में आते हैं वो देख लो ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, लेकिन हाँ ये जान लेना, जो मैं पढ़ा रही हूं ना बिल्कुल सीबीएसई का रूल पढ़ा रही हूं बेटा, ठीक है ना। शालिनी वो करवाऊंगी, रुको अभी। मैं सीबीएसई का रूल पढ़ा रही हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में जब भी कोई भी पैटर्न फॉलो करेगा ना, वो सीबीएसई का रूल फॉलो करेगा। चलिए देखो, मान लो हम लेटर लिख रहे हैं और मैंने पुलिस को कई बार कंप्लेन किया, पुलिस नहीं सुन रही है। मैं ओपन लेटर पेपर में, न्यूज़पेपर में छपवा दूंगी ना, तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस दबाव में आ जाती है। तो मैं क्या लिखूंगी, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रही हूं, क्या लिखूंगी, थ्रू दिस एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। वो ओपन लेटर छापता है उनका एक कॉलम, कि आपके इस एस्टीम्ड मतलब सम्माननीय कॉलम जो है आपके प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर का, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो संबंधित विभाग है। इसका मतलब है कि एमसीडी यहां कोई काम नहीं कर रही, यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पानी का सप्लाई यहां बहुत गंदा हो रहा है, जल विभाग कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर रही हूं ना, मैं स्पेसिफिक तरीके से ओपन लेटर आपके न्यूज़पेपर में छपेगा ना, कि मैं इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, इतना ज्यादा मैंने काम किया हुआ है और इतने लेटर्स लिखे हैं लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स, क्या आगे प्रॉब्लम लिखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, I would like to bring to the notice of the civic authorities. मैं civic authorities का ध्यान और पब्लिक का ध्यान खींचना चाह रही हूं, the sorry state of, यानी कि जो बहुत खराब हालत है, of क्या बताओ, through your prestigious newspaper, the sorry state of the roads of Mukherjee Nagar through your prestigious newspaper. बेटा मैं ये कह रही हूँ, देखो ये ग्रामर, ये तो बेटा आपका कंपल्सरी इंग्लिश है, कंपल्सरी इंग्लिश में आपको राइटिंग सिखाती हूँ मैं ना। अब आप कहोगे पूरा फुल कोर्स ग्रामर, तो फुल कोर्स ग्रामर में मैं वो पढ़ाती हूँ जो जनरली आपको लाइफ में काम नहीं आता, लेकिन एग्जाम पास करते हो और बड़े अच्छे नंबर से पास करोगे, वो आपका 3499 वाला बैच है, ठीक है। अब शालिनी आप मुझे बताओगे किस एग्जाम की बात कर रहे हो, तब मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्स को कवर कर रही हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट, सिविल सर्विसेज, एसएससी का जो Tier 3 है, मैं इन 3 को बेसिकली कवर कर रही हूँ, ठीक है। हाँ ये आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, इसका आज ही मिल जाएगा आपको वीरेंद्र। आप देखो ध्यान से, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द सिविक अथॉरिटीज। मैंने बताया आपको कि आपकी शुरुआत ये होनी चाहिए, अगर आप न्यूज़पेपर में ओपन लेटर छपवा रहे हो तो। अब केस 2 आओ, मैं सीधा पुलिस को लिख रही हूं, मैं सीधा जल विभाग को लिख रही हूं, मैं सीधा यहाँ के म्युनिसिपैलिटी को लिख रही हूं, तो मैं लिखूंगी, आई रिग्रेट टू ब्रिंग टू योर नोटिस द सॉरी स्टेट ऑफ द रोड्स ऑफ मुखर्जी नगर, है ना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द पुअर वाटर सप्लाई, है ना। इट्स हाई टाइम, बहुत ज्यादा समय गुजर गया भाई, अभी तक आपको ध्यान देना चाहिए था। इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। इट्स हाई टाइम यू पेड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ सिग्नेचर, यू कैन से सिग्नेचर अपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि कोई कॉलोनी का नाम लिख दिया मैंने। I would like to draw a complaint against किसका, the frequent thefts that take place in our colony। देखो, it pains me greatly, बहुत ज्यादा परेशानी होती है मुझे जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है बताते हुए, that आगे बताओ क्या प्रॉब्लम है। आपको एक चीज महसूस हो रहा है, ध्यान से देखो, रिग्रेट, इट्स हाई टाइम, बहुत समय हो गया है, आप कंप्लेन लॉन्च कर रहे हो। इट पेन्स मी ग्रेटली, यानी कि जब भी आगे मुझे कुछ लिखना है, मैं कुछ ऐसा लिखने वाली हूं जो कि अच्छा नहीं है ना, जो कि कुछ बुरा है, ठीक है। सचिन आप मुझे बताओ क्या क्या आता है, मैं उसमें दिखा दूं आपको, उसका ऐसे है, ठीक है, उसमें एक ऐसे आता है, ठीक है। तो आपका लेटर का फॉर्मेट, लेटर कहीं भी आएगा बेटा यही फॉर्मेट होगा। अब आओ, जनरल इंफॉर्मेशन देना है। मान लो मैं बताना चाह रही हूं कि
आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, चाहे मैं ये बताना चाहती हूं, दिस इज टू स्टेट दैट आई एम हैप्पी टू स्टेट दैट, है ना, इट इज स्टेटेड दैट दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, इसका मतलब है कि अगर मान लो ये नोटिस दिया जा रहा है हमारे मोहल्ले को कि आपके मोहल्ले में 4 कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, तो क्या बोलेगा कि दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट 4 COVID-19 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड इन योर लोकेलिटी, है ना। इसका मतलब बेटा अभी मैं करा रही हूं, रुको तो, ये देखो कंटेनिंग जनरल इंफॉर्मेशन, और अगर वो लेटर रिप्लाई है, किसी चीज का रिप्लाई है, आपने एक एडवर्टीजमेंट छापा है किसी मैनेजर के पोस्ट के लिए और मैं अप्लाई कर रही हूं, तो क्या कहूंगी, दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड सो एंड सो पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। इसका मतलब है कि दिस इज इन रेफरेंस टू योर लेटर या एडवर्टीजमेंट, हो गया। अगर ये भी कह सकती हूं, आई केम अक्रॉस द एडवर्टीजमेंट डेटेड सो एंड सो पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, और मुझे इससे पता चला दैट द पोस्ट ऑफ मैनेजर हैज फॉलन वेकेंट इन योर कॉलोनी, इन योर कंपनी। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर। अब देखो ध्यान से इसमें कि ये जो 2 पॉइंट्स है, इसको ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स में आपको एक चीज महसूस हो रहा होगा कि मैं कोई लेटर आया है, और लेटर का कोई सरकारी लेटर होगा तभी उसका नंबर दिया हुआ है ना, तो उसके रेफरेंस में मैं पढ़ा रही हूं, मैं आपको लेटर लिख रही हूं, तो दिस इज इन रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, ये क्लियर। Yes, Saurav, they give different subjects for letter writing, but usually letter writing में कुछ इन्हीं में से होगा, जैसे write a letter to the editor, drawing his attention towards the frequent power cut in your colony, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। Write a letter to the police, complaining him about the frequent theft taking place in your colony, तो इस तरह का है। Write a letter in response to an advertisement in which you find a post of manager has fallen vacant in such and such company, तो इस तरह के लेटर्स आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्लोजिंग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। क्लोजिंग करने का जो तरीका होगा, पहले आप केस 1 and 2 पढ़ो पहले, फिर मैं समझाऊंगी क्या है ये। केस 1 and 2।
आ जाओ, देखो ध्यान से। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं आपके थ्रू, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मैं देख लेती हूं नमन। लेटर ऐसे, हाँ ए कुमार, एसएससी में सिर्फ लेटर और ऐसे आता है, हालांकि उसके सिलेबस में प्रेसी लिखा हुआ है लेकिन प्रेसी आता नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं ये कह रही हूं कि मैंने एक लेटर लिखा है, किसको, एडिटर को। अब मैंने बता दिया कि मैंने 10 बार कंप्लेन किया पुलिस को, पुलिस ने कुछ नहीं किया, या एमसीडी को कंप्लेन किया, उसने कुछ नहीं किया, और आपके लेटर के थ्रू मैं ड्रॉ करना चाहता हूं अटेंशन यहां के म्युनिसिपैलिटी का। फिर लास्ट में क्या लिखूंगी, क्लोजिंग ऑफ द लेटर, ध्यान से सुनना, ओपनिंग बता दिया है, क्लोजिंग सुनो, कि मैं ये उम्मीद करती हूं that this letter will prove to be an eye opener, या आंख खोलने का काम करेगा, क्योंकि वो लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और for the concerned authority, जो अथॉरिटी है उसके लिए आई ओपनर का काम करेगा, and staff that have been sleeping over this matter for months, for years, यानी कि वो लोग इस मामले में तो सो रहे हैं, महीनों से सो रहे हैं, उनके लिए आंख खोलने का आई होप ये लेटर काम करेगा। जब लेटर पूरा लिख लूंगी ना तो लास्ट लाइन है ये, यानी मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताया है। अब आओ, जब लेटर इस बारे में है कि कोई प्रॉब्लम और उसके एपैथेटिक स्टाफ यानी स्टाफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तब देखो, आई होप यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर द रेड्रेसल ऑफ माई ग्रीवांसेस, मेरी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए, ये शिकायत है और ये दूर करना, उसके दूर करने के लिए आप तत्परता से एक्शन लेंगे, एंड विल टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द एयरिंग स्टाफ, यानी जब मैं डीसीपी को लेटर लिखूंगी तो मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन के खिलाफ कहूंगी, जो यहाँ गलती कर रहे हैं स्टाफ, उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे, ये मैं कहना चाह रही हूं। केस 3, जब बिजनेस प्रपोजल होगा, अब मैंने आपको सारा अपना माल के बारे में बता दिया है, सारा डिटेल दे दिया है, अब मैं चाहूंगी कि आपके तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगी, लुकिंग फॉरवर्ड टू, याद रखना एसएससी का एक बहुत बड़ा मिस्टेक आता है, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगा देते हैं, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है, यानी कि मैं संतुष्टि के साथ, खुशी के साथ, तत्परता के साथ इंतजार कर रही हूं। लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून इन रिस्पॉन्स टू माई प्रपोजल, यानी प्रपोजल है ये, अपने प्रपोजल के रिस्पॉन्स में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, ये कहना चाह रही हूं मैं, ठीक है। 1 सेकंड बंद करना, 1 मिनट रुकना बेटा, हाँ बोलिए।